राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम सोच समझकर उठाने की जरूरत है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो जल्दी का काम शैतान का वाली कहावत को नजरअंदाज कर अपनी चालें तेज करते हैं। मध्य पूर्व में चल रही कूटनीतिक हलचल अब सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसमें जल्दबाजी, दबाव और दिखावे की राजनीति भी खुलकर सामने आने लगी है। नमस्कार, विश्व युद्ध देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। एक तरफ तो शांति की बातें हो रही है, समझौते की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे खेल के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर जब बात अमेरिका की आती है तो उसके हर कदम को लेकर शक की सुई घूमना अब आम बात हो गई है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि वहां अक्सर दिखावे के दांत और खाने के दांत अलग अलग होते हैं। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर यूरोप भी बेचैन नजर आ रहा है। जो देश कभी इस प्रक्रिया के अहम हिस्सेदार थे, आज वही किनारे खड़े होकर चिंता जता रहे हैं। यानी खेल वही है, लेकिन खिलाड़ी बदल गए हैं और भरोसे की जमीन खिसकती नजर आ रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो समझौता शांति के नाम पर हो रहा है, उसी को लेकर सबसे ज्यादा डर भी जताया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि समझौता होगा या नहीं, सवाल ये है कि कहीं ये आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली स्थिति तो नहीं बना देगा। यूरोपीय देशों ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्दबाजी में किया गया कोई भी समझौता भविष्य में उल्टा पड़ सकता है। उनका मानना है कि अभी भी कई तकनीकी मुद्दे अनसुलझे हैं, खासकर यूरेनियम एनरिचमेंट और प्रतिबंधों में छूट को लेकर। डिप्लोमैट्स का कहना है कि ईरान गारंटी चाहता है, जबकि यूरोप चाहता है कि उसे पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका दी जाए। लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा लगता है कि अमेरिका अकेला चल रहा है और बाकी सहयोगियों को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा। बता दें, तेहरान के साथ पहले बातचीत कर चुके यूरोपीय डिप्लोमेट्स का मानना है कि इस बार अमेरिकी वार्ताकार अनुभवहीन है और वो सिर्फ एक ऐसा समझौता करना चाहते हैं जो सुर्खियां बटोर सके। यानी नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात यहां पर भी लागू होती नजर आ रही है। यूरोप को डर है कि अमेरिका सिर्फ एक कूटनीतिक जीत हासिल करने के लिए एक सतही समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। ऐसा समझौता जो दिखने में अच्छा लगे, लेकिन असल में समस्याओं को और बढ़ा दे। वही बात करें अगर इजराइल की, तो इजराइल लेबनान को लेकर बवाल काटता नजर आ रहा है। इजराइल का ग्रेटर इजराइल का सपना कब पूरा होगा, ये इजराइल के अंदर सवाल उठने लगे हैं। इजराइल अपना ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा करना चाहता है। लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले इजराइल की तरफ से किए गए, क्योंकि इजराइल ये साफ कहता है कि हम हिजबुल्लाह को पनपने नहीं देंगे। और यही वजह है कि वो ईरान को भी बख्शना नहीं चाहता, क्योंकि इजराइल ये कहता है कि ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे तत्वों की मदद करता है, उन्हें फंडिंग देता है। तो अब ऐसे में इजराइल लगातार लेबनान के हिजबुल्लाह में जो ठिकाने हैं उन पर हमले कर रहा है। किस तरीके से, क्या है पूरा मामला, बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी सहयोगी नैना के पास चलते हैं और नैना से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इस मैप को समझिए। ये लेबनान का हिस्सा और किस रूप में इजराइल का ये हिस्सा है, उसके एक तरफ है सीरिया और दूसरी तरफ लेबनान। अब मैं आपको कुछ इजराइल के बफर जोन के बारे में बताती हूँ। इजराइल का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर है लेबनान मौजूद, साथ ही एक और है गोलान हाइट्स। इजराइल के दक्षिणी हिस्से में आप देखिए, यहां पर आपको नजर आएगा, दक्षिणी हिस्से में आपको गाजा नजर आएगा। अब आप समझिए, माना जा रहा है कि इजराइल की जो रणनीति है वो लेबनान में एक बफर जोन तैयार करने की है, और ये है वो पूरा एक तरह से ये ब्लू लाइन है। आगे की तरफ बफर जोन कैसे तैयार करना चाह रहा है लेबनान।
रणनीति लेबनान में बफर जोन तैयार करने की है, यानी कि इजराइल बॉर्डर से लगा हुआ जो लेबनान का हिस्सा है उसके एक बड़े हिस्से पर वो कब्जा करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है और उसे वो बफर जोन में बदल देना चाहता है ताकि जो इजराइल का उत्तरी हिस्सा है वो सुरक्षित हो सके। अब इजराइल का जो मुख्य मकसद है वो सिर्फ ग्रेटर इजराइल का हिस्सा नहीं बल्कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को लितानी नदी के उत्तर की ओर ढकेल देना है। ये जो आपको ये जहरानी रिवर नजर आ रहा है उसी के आगे का ये हिस्सा है। अब दूसरी तरफ ये इलाका लेबनान के करीब 8% हिस्से को कवर करता है। अब इजराइल जो योजना बना रहा है उसके अनुसार सीमा से 5 से 10 किलोमीटर वो अंदर तक जाए और ये बफर जोन तैयार कर सके। अब खबर तो ये है कि इस इलाके से लोगों को घर छोड़ने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है इजराइल की तरफ से। बताया ये जा रहा है कि इजराइल ने कुछ गांवों को बर्बाद भी कर दिया। दावा ये किया गया कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह के हथियार छिपे हुए थे और ये जो आप एरो देख रहे हैं आगे की तरफ, दरअसल यही एक तरह से वो बफर जोन बताया जा रहा है। समझा आपने किस तरीके से इजराइल यहाँ पर खाड़ी में युद्ध को और ज्यादा भयंकर करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यूरोप का ये मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले महीनों या सालों तक फिर से तकनीकी बातचीत में उलझना पड़ेगा और हालात और जटिल हो जाएंगे। यानी अभी जो गांठ ढीली है वो और कस सकती। हालांकि बात करें अगर व्हाइट हाउस की तो व्हाइट हाउस ने इन सभी आलोचनाओं को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका और उसकी जनता के हित में होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हित वाकई वैश्विक शांति से जुड़े हैं या सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने तक सीमित है। बात करें अगर फ्रांस की तो फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने जिन्होंने 2003 से ईरान के साथ बातचीत की शुरुआत की थी, अब खुद को इस प्रक्रिया से अलग थलग महसूस कर रहे हैं। ये वही देश है जिन्होंने 2013 से 2015 के बीच अमेरिका के साथ मिलकर एक बड़ा समझौता कराया। इस समझौते को जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA के नाम से जाना जाता है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण और बदले में प्रतिबंधों में राहत देने की बात है। लेकिन अब वही देश खुद को बाहर महसूस कर रहे हैं। एक वरिष्ठ यूरोपीय डिप्लोमेट ने साफ कहा कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि समझौता नहीं होगा, बल्कि इस बात की है कि एक खराब समझौता हो सकता है जो आगे चलकर बड़ी समस्याएं पैदा करें। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट में भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान के बड़े कंटेनर जहाज टुस्का को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसपे हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि ये जहाज उसकी नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था, जबकि ईरान ने इसे समुद्री डकैती करार दिया है और जवाब देने की चेतावनी। यानी चोर मचाए शोर वाला आरोप प्रत्यारोप का खेल इस वक्त यहाँ पर शुरू हो गया है। इससे पहले भी अमेरिका करीब 25 ईरानी जहाजों को रोक चुका है जो ईरान के बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध विराम को भी खतरे में डाल दिया। बता दें 8 अप्रैल को हुआ 2 हफ्ते का सीजफायर अब 22 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अगर हालात नहीं सुधरे तो टकराव फिर से शुरू हो सकता है। 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहले दौर की शांति वार्ता हुई थी और अब अमेरिका दूसरे दौर के लिए अपने वार्ताकार भेजने की बात कर रहा है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक समुद्री नाकाबंदी नहीं हटेगी वो बातचीत में शामिल नहीं होगा। इस बीच पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, यानी पाकिस्तान की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई। अमेरिका में ही इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाना कितना सही है। अमेरिकी विशेषज्ञ के कहते हैं कि अमेरिका के लिए ये शर्मनाक और खतरनाक फैसला है। उनका कहना है कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि उस पर भरोसा करना आ बैल मुझे मार जैसा कदम हो सकता। अब ये बात विशेषज्ञ तो कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप नहीं समझ पा रहे हैं। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अतीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम में मदद की और वो अमेरिका के विरोधी देशों में शामिल रहा। ऐसे में उसे इस भूमिका में लाना अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है।
ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान प्रस्तावित समझौता नहीं मानता तो अमेरिका उसके नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा। यानी फिर वही पुराना राग, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो तबाह। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि बातचीत से ज्यादा धमकियों की गूंज सुनाई दे रही है। कूटनीति कम और दबाव ज्यादा नजर आ रहा है और यही इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला अब सिर्फ समझौते का नहीं बल्कि भरोसे और मंशा का बन चुका है। एक तरफ जल्दबाजी है, दूसरी तरफ शक और बीच में पूरी दुनिया की नजरें टिकी। अब देखना ये होगा कि ये कहानी समझदारी से आगे बढ़ती है या फिर खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली जल्दबाजी सब पर भारी पड़ती है। क्योंकि अगर गलत फैसला हुआ तो इसकी कीमत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रविवार को ऐलान के बाद अब मामला उलझता जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ये ऐलान किया था कि शांति वार्ता के दूसरे राउंड के लिए सोमवार यानी आज अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच रहा है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद शांति की उम्मीदें ठीक से जगी भी नहीं थी कि इस वार्ता पर एक बार फिर ग्रहण लगे। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान बातचीत में शामिल नहीं होगा। ईरानी बातचीत करने वाली टीम ने इस बात पर जोर दिया है कि जब तक ईरान पर नेवल ब्लॉकेज के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान लागू रहेगा तब तक कोई बातचीत नहीं। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसने बातचीत के लिए इस्लामाबाद भेजे जाने वाले डेलीगेशन पर कोई फैसला नहीं किया। बता दें, हॉर्मूज को ईरान द्वारा बंद कराने के जवाब में ट्रंप ने हॉर्मूज के बाहर ईरानी जहाजों पर प्रतिबंध लगाया और वहां अपने जंगी जहाज तैनात किए हैं। ईरान ने शर्त रखी है कि जब तक ईरानी शिप के ऊपर लगा ये अमेरिकी नेवल ब्लॉकेज नहीं हट जाता, वो अमेरिका से बातचीत के लिए कोई टीम नहीं थी। तो व्हाइट हाउस ने बताया कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इस्लामाबाद वार्ता के लिए जाने वाली डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। वेंस के साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी पाकिस्तान जाने वाले डेलीगेशन में शामिल हैं। पहले राउंड की वार्ता में भी ये तीनों शामिल हुए थे। अब इस ऐलान के साथ ट्रंप ने ईरान को ये धमकी भी दे दी है कि अगर ईरान उसका प्रस्ताव नहीं मानता तो वो फिर से उसके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा। अब आखिर में हालात ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक छोटी सी चूक बड़ा विस्फोट बन सकती है। एक तरफ जल्दबाजी में बाजी मारने की कोशिश, दूसरी तरफ भरोसे की धज्जियां और ऊपर से धमकियों का तड़का। मतलब पूरा खेल बारूद के ढेर पर खेला जा रहा है। अगर यही रवैया चलता रहा तो आग लगाकर तमाशा देखने वाली सियासत सब पर भारी पड़ सकती है। अब देखना यह है कि समझदारी की ठंडी हवा चलती या फिर जिद और घमंड की गर्मी इस पूरे इलाके को झुलसाती। आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।